राधा तो एक मॉडर्न सोच की लड़की थी और वो मॉडर्न कपड़े ही पहना करती थी, मगर ये बात उसकी सास को बिल्कुल पसंद ना थी। आजकल की लड़कियों को तो कोई तमीज़ है ही नहीं और घर की इज्जत की तो बिल्कुल परवाह ही नहीं है। वो तो आजकल सारे संस्कार ही भूल बैठी हैं। माँ, मैं मॉडर्न कपड़े पहनती हूँ, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मैं इस घर की इज्जत नहीं करती या फिर इस घर के रीति रिवाज को नहीं समझती हूँ। तुम्हारे कपड़े ही तुम्हारे संस्कारों का आईना है। तुम कृष्णा की बीवी हो और इस घर की बहू भी हो और यहाँ पर ये मॉडर्न कपड़े नहीं चलेंगे। माँ, कपड़ों से कभी भी संस्कार नहीं दिखते हैं और वैसे भी राधा इस घर की बहुत ज़्यादा इज्जत करती है और यही बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। रोहन, तुम तो हर दफ़ा सिर्फ अपनी बीवी की ही तरफदारी करते रहते हो, मगर मेरे घर के रिवाजों का क्या? इसके बारे में तुम्हारी बीवी को भी तो सोचना ही चाहिए। माँ, अगर आप चाहती हैं तो मैं इंडियन कपड़े ज़रूर पहनूंगी, मगर आपको भी मुझसे वादा करना होगा कि मैं जब चाहूँ मॉडर्न कपड़े पहन सकती हूँ। मॉडर्न कपड़े पहनने का तो तुमने हक रख दिया है, मगर क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस घर की इज्जत और इसके रीति रिवाज के बारे में भी सोचना चाहिए? माँ, मुझे लगता है कि आपको राधा को कुछ वक्त देना चाहिए। वो एक मॉडर्न लड़की है, मगर वो अपने संस्कारों को कभी भी नहीं भूलती। आपको समझना चाहिए। माँ, अगर आपको लगता है कि मुझे इंडियन कपड़े ही पहनने चाहिए तो मैं फिर इंडियन कपड़े ही पहनूंगी और वैसे भी मुझे इंडियन कपड़े पसंद हैं। राधा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है जो तुम्हें इंडियन कपड़े पहनने पसंद है, मगर बेटा तुम्हें मुझे इस बारे में पहले ही बता देना चाहिए था। माँ, मुझे लगा था कि आपको आभास हो जाएगा कि चाहे मैं मॉडर्न कपड़े पहनूं या फिर इंडियन, मैं तो अपना कल्चर ही निभाऊंगी पूरे दिल से। राधा, तुम ठीक ही कहती हो कि कपड़ों से संस्कार नहीं दिखते हैं, मगर तुम्हारा दिल बहुत ज़्यादा ही अच्छा है और यही सबसे अच्छी बात है। माँ, अब जब आपने राधा के बारे में समझ ही लिया है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज से राधा अपने सारे कर्तव्य को ही बहुत अच्छे से निभाएगी। हाँ रोहन, मुझे भी अपनी गलती का आभास हो गया है कि चाहे राधा जो कुछ भी क्यों ना पहने, आखिर वो मेरी बहू है और इस घर का हिस्सा। माँ जी, अब बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं इस घर की बहू होने के नाते अपनी सारी जिम्मेदारियों को ही निभाऊंगी अब। सावित्री और उसकी दोस्त लिविंग रूम में बैठी होती हैं और उसकी दोस्त उसकी मॉडर्न बहू का ड्रेस देखकर कहती है, तुम्हारी बहू तो सावित्री आजकल के मॉडर्न जमाने के साथ ही चलने वाली लगती है। मुझे आजकल की लड़कियों को तो रीति रिवाजों की समझ ही नहीं है। हाँ प्रीति, वही मेरी बहू है और उसका नाम राधा है। वो मॉडर्न कपड़े तो ज़रूर पहनती है, मगर अपनी संस्कृति को कभी नहीं भूलती। हाँ सावित्री, ये तो तुम ठीक ही कह रही हो, मगर तुम्हें ये नहीं लगता कि घर की बहुओं को तो घर में सिर्फ इंडियन कपड़े ही पहनने चाहिए? प्रीति, राधा को भी इंडियन कपड़े पहनने बहुत ज़्यादा पसंद है, मगर वो अपने हिसाब के मुताबिक ही कपड़े पहनती है और इसमें कुछ गलत भी नहीं। जी आंटी जी, मुझे इंडियन कपड़े पहनने भी बहुत ज़्यादा ही पसंद है, इसलिए मैं दोनों स्टाइल के ही कपड़े पहनती हूँ और माँ जी ठीक कह रही हैं। क्या सावित्री, तुम्हें नहीं लगता है कि इंडियन घरों में सिर्फ इंडियन कपड़े ही पहनने चाहिए? और वैसे भी हमारी बहुएं भी तो इंडियन कपड़े ही पहनती हैं। देखो प्रीति, कपड़ों से संस्कार नहीं दिखते हैं और राधा चाहे कुछ भी क्यों ना पहने, वो अपने संस्कारों को बहुत अच्छे तरीके से जानती है। अच्छा सावित्री, तुम्हारी बहू क्या इंडियन कपड़े भी पहनती है? मगर मैं तो जब भी आती हूँ तुम्हारी बहू को मॉडर्न कपड़े ही पहने हुए बस देखती हूँ। प्रीति, राधा का जब दिल करता है वो तभी घर में इंडियन ड्रेस पहनती है और वैसे भी मैंने उसको कभी भी इंडियन ड्रेस पहनने पर फोर्स नहीं किया। आंटी जी, माँ जी ने तो मुझे कभी भी किसी भी चीज़ के लिए कभी भी फोर्स नहीं किया और वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझती भी हैं। सावित्री, तुम्हारी बहू तो बहुत ज़्यादा ही समझदार है और घर के सारे काम कितने अच्छे से करती है। तुम तो बहुत ज़्यादा ही खुशनसीब हो। हाँ प्रीति, मेरी बहू तो बहुत ज़्यादा ही समझदार है और इसका दिल भी बहुत ज़्यादा साफ है और ये सारे घर का काम सिर्फ अकेले ही करती है। माँ जी, ये सब कुछ तो आपकी वजह से ही संभव हो पाया है, वरना अगर आपने मुझे ना समझाया होता तो आज मैं ऐसी बिल्कुल ना होती।
प्रीति तो उन दोनों का ये रिलेशनशिप देखकर बहुत ज़्यादा ही प्रभावित हो जाती है। अब तो राधा हर ओकेशन पे इंडियन ड्रेसेस पहना करती थी और वो तो इंडियन ड्रेस पहनकर बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। और एक दिन वो दोनों बैठकर कुछ बातें कर रही होती हैं। अब तो उन दोनों का रिश्ता आगे से भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका था और उसकी सास कहती है, राधा इस ड्रेस में तो तुम बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल किसी शहर की राजकुमारी लग रही हो, किसी की नजर न लग जाए। माँ जी, मुझे तो बिल्कुल मालूम ही नहीं था कि इंडियन ड्रेसेस भी मुझ पर इतने ज़्यादा अच्छे लगेंगे और आपकी प्रशंसा का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। राधा, चाहे इंडियन ड्रेसेस हो या फिर मॉडर्न, तुम तो जो भी पहन लेती हो उसमें बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लगती हो, तुम हो ही इतनी खूबसूरत। माँ जी, कुछ समय पहले की ही बात है कि आपको मेरे मॉडर्न कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, मगर आज तो आपको वही सबसे ज़्यादा पसंद हैं। हाँ राधा, तुम ठीक कह रही हो, मगर अब मुझे आभास हो गया है कि तुम्हारा प्यार और संस्कृति की तरफ जो ध्यान है वही ज़रूरी है। माँ जी, ये तो सब कुछ आपकी सपोर्ट की वजह से ही मुमकिन है। आपका जो प्यार है उसकी वजह से ही मैं ये दोनों स्टाइल्स इतने अच्छे से पहनती हूँ। राधा, तुमने मुझे सब कुछ ही सिखा दिया है और तुम्हारा ये बैलेंस मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा गर्व होता है। माँ जी, आपने ये सब कुछ मेरे लिए कहा, मेरे लिए यही बहुत बड़ी सम्मान की बात है और ये सब कुछ आखिर आपने ही तो मुझे सिखाया है। राधा, हमारे घर की रौनक तो तुमसे ही है, चाहे फिर तुम इंडियन कपड़े डालो या फिर मॉडर्न, मेरे लिए तो अब सब कुछ तुम ही हो इस घर में। माँ जी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं इस घर की रौनक को कभी भी ख़त्म नहीं होने दूंगी और अपने कर्तव्य को हर कदम पर ही निभाऊंगी। हाँ क्यों नहीं राधा, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है कि तुम अपनी इस जिम्मेदारी को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाओगी, जैसे निभाते आ रही हो। राधा, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर तुम मेरी जिंदगी में ना होती तो मेरी जिंदगी तो तुम्हारे बिना कभी भी पूरी ना होती, बिल्कुल अधूरी होती। रोहन, तुम बहुत ही अच्छे पति हो, तुमने हर कदम पर ही मेरा भरपूर साथ दिया है, तुमने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, मैं बहुत खुश हूँ। राधा, तुम्हारे साथ वक्त बिताना मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है, तुम मेरे साथ हो तो हर मुसीबत ही बहुत ज़्यादा छोटी लगती है मुझे। रोहन, मैं तो ये कभी सोच भी नहीं सकती थी कि कभी मेरा भी इतना छोटा सा अच्छा सा परिवार होगा जो मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करेगा। माँ जी, मैं आपको बताना चाहता था कि मैं अगले ही हफ्ते बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, अगर आपको कुछ मंगवाना है तो आप मुझे बता सकती हैं। रोहन, तुम्हें तो हर वक्त सिर्फ बिजनेस की ही पड़ी रहती है, कभी अपनी बीवी पर भी ध्यान दे दिया करो, उसे आज ही तुम जाकर डिनर करवा कर लाओगे। ठीक है माँ, मैं जाने से पहले राधा को अपने साथ डिनर पर ज़रूर लेकर जाऊंगा और उससे एक बहुत ही अच्छी जगह पर डिनर भी करवा कर लाऊंगा। रोहन तो एक बहुत प्यारा रोमांटिक सा कैंडल लाइट डिनर अरेंज करता है और फिर वो राधा के पास जाता है। रोहन, माँ जी बता रही थी कि तुम बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर जा रहे हो, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना हम मिलकर बाहर डिनर ही कर लें दोनों। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, चलो तुम जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ, फिर हम दोनों मिलकर जाकर डिनर कर लेंगे और माँ के लिए भी खाना ले आएंगे। ठीक है रोहन, मैं जल्दी से रेडी होकर आती हूँ और माँ जी को भी बता देती हूँ कि वो भोजन ना बनाए, हम उनके लिए भी ले आएंगे। राधा तो ऐसे कहती है और जल्द ही वो डिनर की लोकेशन पर भी पहुँच जाते हैं और राधा कहती है, रोहन, तुमने सब कुछ पहले ही डिसाइड कर रखा हुआ था, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई जो तुमने मेरी पसंद की ही सारी डेकोरेशन की है यहाँ। राधा, तुम इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो कि मेरी निगाहें तो तुमसे कहीं हटती ही नहीं है, भगवान जी ने तुम्हें बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाया है। रोहन, मैं बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ जो इस जीवन में मुझे तुम जैसा पति मिला जो अपनी पत्नी से इतना ज़्यादा प्यार करता है और इतनी सपोर्ट करता है। फिर रोहन राधा को किस करता है और इस तरह वो आपस में कुछ वक्त स्पेंड करते हैं। वो दोनों तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और कभी भी वो एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे।